नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल के अंदर। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें। वहीं लॉकडाउन 4 को लेकर बड़ी खबर जो सामने निकल कर आ रही है उसको लेकर आज भारत के पीएम नरेंद्र मोदी खुद रात 8 बजे करीब लाइव आ रहे हैं और जनता को फिर से संबोधित करेंगे, क्योंकि लगातार इस महामारी के चलते पूरे देश के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ है और तीसरा लॉकडाउन 17 मई को भी खत्म होने वाला है। जिससे पहले कल रात को सब राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ में वीसी की चौथी बैठक भी हो चुकी है, जिस बैठक के अंदर कई ऐसे मुद्दों पर सवाल जवाब भी हुए पीएम मोदी के साथ में। और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन को खत्म करने की बात भी कही, तो कई राज्यों के मुख्यमंत्री इसके समर्थन में भी सामने आए। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर पीएम मोदी से अपील की कि वो अपने राज्य के अंदर एक भी ट्रेन सेवा को या फिर हवाई सेवा को शुरू नहीं करेंगे और 17 मई को जो लॉकडाउन तीसरा खत्म हो रहा है इसके ऊपर भी वो चर्चा करेंगे और तीसरे से चौथे लॉकडाउन को भी बढ़ाएंगे, क्योंकि लगातार जो मरीजों की संख्या बढ़ रही है, आज करीब 70,000 के आसपास आंकड़े भी पहुंच रही है, जो काफी ज्यादा चिंताजनक भी जताई जा रही है। जिसको लेकर पीएम मोदी खुद आज रात 8 बजे लाइव आ रहे हैं और फिर से लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा भी हो सकती है। क्योंकि कल जो बैठक हुई थी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ में, उस बैठक के अंदर अहम चर्चा भी हुई थी भारत की इकोनॉमी और अर्थव्यवस्था को लेकर, जिसके चलते कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने यह भी कहा था कि राज्यों की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खराब हो चुकी है और इस अर्थव्यवस्था को वापस फिर से शुरू करने के लिए वो लॉकडाउन को हटाएंगे, चाहे जनता अपना सोशल डिस्टेंस बनाए या फिर नहीं बना के रखे। क्योंकि राजस्थान के सीएम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहले तो अपने बॉर्डर जो बनाए गए थे उनको खुला कर दिया था, लेकिन बाद में जब जैसे ही आंकड़े मरीजों के बढ़ने लगे इसके बाद में पूरी तरह से सीज कर दिया गया था। और कल की हुई बैठक के अंदर गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सीएम ने साफ तौर पर यह भी कहा था कि वो लॉकडाउन को खत्म करेंगे, लेकिन कुछ प्लानिंग बना के उस लॉकडाउन को खत्म किया जाएगा। यहाँ तक कि गुजरात और राजस्थान के सीएम दोनों ने ही साफ तौर पर कह दिया कि वो लॉकडाउन को आगे नहीं बढ़ाएंगे और उनके औद्योगिक क्षेत्रों को फिर से शुरू करेंगे। लेकिन अब भारत सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा ट्रेनें भी सेवा शुरू कर दी गई है, जिसके चलते जो मजदूर और प्रवासी लोग फंसे हुए थे वो फिर से अपने घर जा रहे हैं। जिसके चलते महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया है कि जो प्रवासी लोग और मजदूर घर वापस जा रहे हैं उनको रोका जाए और फिर से महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को शुरू करने के लिए फैक्ट्री और औद्योगिक धंधों को सोशल डिस्टेंस के तहत और जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन बनाई गई है उसके तहत ही काम को फिर से शुरू किया जाए। लेकिन मजदूर एक भी अभी तक कार्य करने के लिए सामने नहीं आ रहे हैं कि वो एक ही मांग कर रहे हैं कि वो अपने घरों की ओर ही जाएंगे, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से आंकड़े मरीजों के बढ़ रही है उसके अगर तरफ देखें तो आज करीब मरीजों की संख्या पिछले जो लॉकडाउन लगा था उससे करीब अब जो लॉकडाउन चल रहा है इसमें मरीजों के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। क्योंकि बाहर देशों और राज्यों के अंदर जो प्रवासी लोग और मजदूर फंसे हुए थे वो जैसे ही अपने गृह राज्य के अंदर लौट रहे हैं, धीरे धीरे उनके भी इस बीमारी की पॉजिटिव आंकड़े सामने आ रहे हैं, जिसके चलते काफी ज्यादा WHO स्वास्थ्य विभाग चिंताजनक स्थिति भी जता रहा है। दूसरी तरफ खबर यह भी है कि महाराष्ट्र की सीएम उद्धव ठाकरे की कुर्सी पर बड़ी तरह से चंद्रग्रहण लगा हुआ है। एक तरफ इस महामारी का प्रकोप है तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे खुद सीएम कुर्सी पर अब डगमगाने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि वो ना तो विधान परिषद के सदस्य है ना ही विधानसभा की, जिसके चलते चुनाव आयोग ने 21 मई को MLC के चुनाव करवाने की घोषणा की गई है और इस 21 मई को चुनाव होंगे, जिसके चलते कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना में भी बगावत नजर आ रही है। क्योंकि पिछले कई दिनों से सीएम उद्धव ठाकरे लगातार कांग्रेस पार्टी पर दबाव बना रहे थे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो MLC की 9 सीटें थी इन पर अपने सभी प्रत्याशी उतारू हो चुकी थी, लेकिन उद्धव ठाकरे चाह रहे हैं कि वो अपनी एक सीट पर मनोनीत हो जाए, वो भी निर्विरोध, क्योंकि जो 9 सीटें इन पर 14 सदस्यों ने नामांकन दाखिल किया है और आज नामांकन की आखिरी दिन भी था, जिसके चलते कल नामांकन प्रक्रिया और जो फॉर्म भरे गए वो वापस उठाए जाएंगे। जिसके तहत खबर ये भी सामने आ रही है कि अगर 5 सदस्य MLC के जो अगर अपना पर्चा वापस ले तो फिर निर्विरोध पूरे सदस्य मनोनीत हो जाएंगे, क्योंकि भाजपा पार्टी ने अभी 4 प्रत्याशी उतारे हैं और 5 प्रत्याशी शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने मिलाकर महाराष्ट्र के अंदर
उतारी है, क्योंकि उद्धव ठाकरे की कुर्सी को लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं तेज हो चुकी है। दूसरी तरफ भाजपा पार्टी का पूरी तरह से प्लान भी फेल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे लगातार ये खबरें सामने आ रही थी कि उद्धव ठाकरे को अपने पद से इस्तीफा देना होगा। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ की सरकार को तगड़ा झटका दिया गया था और ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ में करीब 22 एमएलए एक साथ भाजपा के अंदर शामिल हुए थे, लेकिन अब वो भाजपा के अंदर जो एमएलए शामिल हुए उनको लेकर भी चिंताजनक स्थिति सामने आ रही है, क्योंकि अब कुछ ही दिनों में उपचुनाव भी होने वाले हैं और भाजपा पार्टी के साथ में काफी ज्यादा चिंताजनक स्थिति भी है कि भाजपा पार्टी जो 22 विधायक शामिल हुए भाजपा पार्टी के अंदर उन्हें टिकट देगी या फिर जो पहले से ही भाजपा पार्टी के अंदर जो एमएलए है उनको वापस फिर से चुनाव प्रक्रिया पर लड़ा पाएगी या फिर नहीं पड़ेगा, जिसके चलते मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान को भी काफी ज्यादा मकसद करनी पड़ सकती है। और दूसरी तरफ जिस प्रकार से इस मरीजों के आंकड़े बढ़ रहे हैं उसको मद्देनजर देखें तो काफी ज्यादा उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के सीएम और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ भी काफी ज्यादा प्रभावशील भी हो रही है। वहीं पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ तौर पर पीएम मोदी से इस बार बड़ी घोषणा की है कि वो पश्चिमी बंगाल के अंदर लॉकडाउन को फिर से बढ़ाएगी। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि वो खत्म नहीं करेंगी पश्चिमी बंगाल के अंदर लॉकडाउन को, क्योंकि कई मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन खत्म करने की जो बात कही थी उसको खारिज करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि अगर लॉकडाउन को 17 मई के अंदर खत्म कर दिया गया तो फिर ये मरीजों की संख्या जो 70,000 के पास पहुंची है और काफी ज्यादा हैंडलिंग की गई है तो ये पूरी तरह से फैल जाएगी और करीब करीब लाख के ऊपर जाने की भी संभावना जताई जा सकती है, क्योंकि अमेरिका देश के अंदर लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है और लोगों की मृत्यु दर भी लगातार इस महामारी के चलते भी बढ़ रही है। अभी तक कोई भी इसकी वैक्सीन हासिल नहीं होने के बाद में लगातार अभी भी लॉकडाउन के अंदर कई आंकड़े सामने आ रही है। दूसरी तरफ खबर ये भी सामने है कि पूरे देश के अंदर ट्रेनों की सेवाओं को फिर से शुरू कर दिया गया है। वहीं मजदूर लोग और प्रवासी लोग जो फंसे हुए थे वो अपने टिकट ऑनलाइन बुकिंग करवाने के बाद 4 घंटे पहले उन्हें प्लेटफॉर्म पर पहुंचना होगा और उसके बाद में वो अपनी सीट कंफर्म करके ट्रेन के अंदर बिठाए जाएंगे और उसके बाद में वो अपने गृह राज्यों के अंदर जा सकते हैं, जिसके चलते गृह मंत्रालय का बड़ा एक्शन भी था। वही राजधानी दिल्ली के अंदर काफी ज्यादा चिंताजनक स्थिति है और मरीजों की संख्या लगातार गुजरात में जिस प्रकार से बढ़ रही है वो राजस्थान से काफी ज्यादा आगे भी पहुंच चुकी है और लगातार मरीजों की संख्या गुजरात से राजस्थान में कम है लेकिन गुजरात की संख्या बढ़ रही है। यहाँ तक कि विजय रूपाणी ने सीएम गहलोत और पीएम मोदी से ये भी कहा कि वो औद्योगिक क्षेत्रों के अंदर लॉकडाउन को खत्म करेंगे और लॉकडाउन को लागू नहीं करेंगे महाराष्ट्र राज्य के अंदर, जिसके चलते गृह मंत्री अमित शाह ने एक्शन लेते हुए विजय रूपाणी से साफ तौर पर कह दिया कि अगर लॉकडाउन को बढ़ाया नहीं गया तो फिर जो गुजरात के अंदर जिस प्रकार से मरीजों और प्रवासी लोग जो बाहर राज्य से आ रहे हैं उनकी संख्या बढ़ रही है उन्हें रोक पाना बड़ा ही मुश्किल होगा और उसकी जिम्मेदारी खुद सीएम रूपाणी की होगी। इसके चलते रूपाणी को काफी ज्यादा लताड़ा भी गया था पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। दूसरी तरफ अब जिस प्रकार से महाराष्ट्र के सीएम 21 मई को उद्धव ठाकरे के एमएलसी के चुनाव पर महापरीक्षा भी होने वाली है, जिसके तहत सोनिया गांधी लगातार बयानबाजी ये भी दे रही है कि उद्धव ठाकरे अगर एमएलसी के सदस्य मनोनीत नहीं हो पाते हैं या फिर वो उद्धव ठाकरे चाह रहे हैं कि वो निर्विरोध सदस्य बन जाए एमएलसी की, क्योंकि विधानसभा के सदस्य बनने से रहे लेकिन एमएलसी के चुनाव होने वाले 21 मई को, जिसके तहत उद्धव ठाकरे को काफी ज्यादा चिंताजनक स्थिति भी है। इसके ऊपर उद्धव ठाकरे अपने 9 प्रत्याशी भी उतार चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने साफ तौर पर अपने प्रत्याशी उतारे थे लेकिन उद्धव ठाकरे ने जब सोनिया गांधी और कांग्रेस पर काफी दबाव बनाया था जिसके बाद में सोनिया गांधी के सदस्यों ने अपने पर्चे वापस लिए थे, जिसके तहत उद्धव ठाकरे मां अखाड़ी की बनी मां विकास अघाड़ी की सरकार को चिंताजनक स्थिति के अंदर भी डाला गया था। लेकिन अब धीरे धीरे स्थिति बड़ी कंट्रोल में होती हुई नजर आ रही है। यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे को लेकर बड़ी चिंता ये थी कि अगर एमएलसी के सदस्य मनोनीत नहीं होंगे तो फिर भाजपा पार्टी का जो ऑपरेशन अरुणा चलाया जा रहा है उसके तहत 57 एमएलए करीब बताए जा रहे थे मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कि वो भाजपा पार्टी के अंदर शामिल हो गए। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ की सरकार को गिराकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो झटका दिया था उसी प्रकार शिवसेना के संजय राउत ने बयान दिया था कि उद्धव ठाकरे बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं और फिर से वो भाजपा के साथ में लौट सकते हैं, क्योंकि भाजपा लगातार पिछले कई वर्षों से
शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन और बनती नहीं थी, लेकिन आज सीएम पद की कुर्सी के लिए शिवसेना ने, उद्धव ठाकरे ने अपना इस्तीफा देकर भाजपा पार्टी से गठबंधन तोड़ के एनसीपी कांग्रेस के साथ में गठबंधन किया था। उसके बाद में उद्धव ठाकरे और महाविकास अघाड़ी की सरकार को लेकर काफी ज्यादा बयानबाजी भी सामने आ रही थी कैबिनेट मंत्रालय को लेकर, जिसके तहत अब जो खबर सामने आ रही थी, जिसके तहत देवेंद्र फडणवीस ने भी बयान दिया था कि महाराष्ट्र की सीएम उद्धव ठाकरे अब धीरे धीरे भाजपा पार्टी के अंदर संपर्क लगातार बना रही है, लेकिन अब एमएलसी के चुनाव पर मोहर लग चुकी है और अब भाजपा पार्टी के अंदर शिवसेना का लौटना बड़ा ही मुश्किल बताया जा रहा है, जिसके तहत देवेंद्र फडणवीस को भी बड़ा झटका है, जो महाराष्ट्र के पूर्व सीएम थे, जो लगातार 2 बार सीएम बन चुके थे और इस बार भी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने काफी ज्यादा हड़कंप भी मचा के रखा था, लेकिन आखिरकार में गेंद पलटी खा गई और उद्धव ठाकरे अपना बहुमत साबित करके सीएम बन गए महाराष्ट्र के। वही आप जुड़े रहे हमारे साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, ताकि आने वाले हर वीडियो का लेटेस्ट अपडेट आप सभी को मिलता रहे। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।